प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल चित्रकला में प्राविधिक कला के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण रचना को बनाना सीखेंगे जो लगभग प्रत्येक वर्ष यूपी बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न 10 अंक के रूप में पूछा जाता है। तो देख रहे हैं ये रचना यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये 2024 के पहले सेट में ही 10 अंक में आई हुई है। तो देखते हैं, क्या एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। तो जब भी आपको एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना करना हो तो ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उस रचना के लिए उपयोगी होगा। त्रिभुज की मापें कुछ भी हो सकती हैं, तो दी हुई मापों से पहले आप त्रिभुज बनाएंगे, फिर उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हम आयत की रचना करना सीखेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर आयत की भुजाएं 4, 5, 6 सेंटीमीटर हैं। तो किसी भी भुजा को आप सबसे पहले खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले त्रिभुज में भुजा 6 सेंटीमीटर को पहले खींचते हैं, बाकी आप किसी भी भुजा को पहले खींच सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा 6 सेंटीमीटर को लेते हैं। तो सबसे पहला कार्य है 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। तो देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर की हम रेखा खींचेंगे। आप 6 सेंटीमीटर की रेखा, इसका नाम मान लीजिए हम का और खा दे देते हैं। का खा, ये 6 सेंटीमीटर की रेखा है। अब इसके बाद देख रहे हैं एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो हम 4 सेंटीमीटर का चाप एक सिरे से और 5 सेंटीमीटर का चाप दूसरे सिरे से लगाएंगे। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर माप लेते हैं। देखें 4 सेंटीमीटर मापेंगे। तो देखें पटरी से पहले हम 4 सेंटीमीटर की चाप माप लेंगे। देखिए 4 सेंटीमीटर हमने माप लिया, तो का बिंदु से 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। देख रहे हैं इस का बिंदु से हमको 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाना है। इसके बाद खा बिंदु से दूसरी भुजा अर्थात 5 सेंटीमीटर के बराबर का एक चाप लगाएंगे। देखिए 5 सेंटीमीटर नाप करके खा बिंदु से चाप लगाएंगे और जहां दोनों चाप एक दूसरे को काट देते हैं उसका नाम हम गा डाल देंगे। इस प्रकार से अभीष्ट त्रिभुज का खा गा की रचना हो जाएगी। खा को गा बिंदु से और का बिंदु को गा बिंदु से मिलान कर लेंगे। तो देख रहे हैं का बिंदु को गा बिंदु से मिलाएंगे। इस प्रकार से देख रहे हैं का खा गा त्रिभुज की रचना हो जाएगी। इसमें देख रहे हैं का खा की माप 6 सेंटीमीटर है और खा से हमने 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया है। इसके बाद का से 4 सेंटीमीटर का। तो दी हुई मापों से त्रिभुज का खा गा का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद हमको इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना करना है। तो आयत की रचना करने के लिए सबसे पहले आप गा बिंदु से देख रहे सबसे पहला कार्य होगा गा बिंदु से रेखा काखा पर एक लंब रेखा खींचेंगे। तो लंब रेखा देख रहे हैं इस प्रकार से आप खींचेंगे। लंब रेखा खींचने के लिए इस गा बिंदु से एक चाप लगाना है जो काखा को कम से कम 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो ये ध्यान देंगे, हमको गा बिंदु से एक ऐसा चाप लगाना है जो इस काखा रेखा को कम से कम 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो देख रहे हैं एक चाप ये लगाते हैं और दूसरा चाप, तो देख रहे हैं काखा रेखा को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब इसके बाद इन कटान बिंदुओं में आधे से अधिक दूरी लेकर के देख रहे हैं लगभग ये इसकी आधे से अधिक दूरी का चाप आपको लगाना है। ठीक वही दूरी का चाप इस दूसरे बिंदु से लगाएंगे और जहां पर दोनों चाप काट देते हैं इस कटान बिंदु को गा बिंदु से मिलान करेंगे। मान लीजिए इसका नाम हम का खा गा
के बाद इसका नाम घा दे देते हैं। तो गा को घा से मिलाना है। देख रहे हैं, इस गा बिंदु को घा बिंदु से मिलाएंगे। तो देख रहे हैं, गा और घा बिंदु को इस प्रकार से मिला लेंगे। इसके बाद हमको इस काखा रेखा को देख रहे हैं, जहां पर काटती है इसका नाम मान लीजिए हम अंगा दे देते हैं। इसके बाद देख रहे हैं, गा और अंगा के बीच की दूरी को हम लंबार्धक खींचेंगे। इस दूरी का हमको लंबार्धक करना है। तो लंबार्धक के लिए देख रहे हैं, इस दूरी की लगभग आधे से अधिक दूरी का चाप दोनों ओर लगाएंगे। ठीक वही चाप इस गा बिंदु को केंद्र मानकर दोनों ओर लगाना है। देख रहे हैं, यही चाप हम गा बिंदु को केंद्र मानकर लगाएंगे और जहां पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देते हैं, तो इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। तो देख रहे हैं, इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को हमको आपस में मिलान करना है। इस प्रकार से देख रहे हैं, ये आधार के एक समांतर रेखा बन जाती है। अब इस समांतर रेखा पर खा और गा, का और खा, इन दोनों बिंदुओं से लंब रेखाएं खींचना है। देख रहे हैं, यहां पर ये जो रेखा बन जाती है, ये काखा रेखा के एक समांतर रेखा होगी। अब हमको का और खा बिंदुओं से इस रेखा पर लंब रेखाएं खींचना है और लंब रेखाएं जहां पर इस रेखा को काटेंगी, तो वहां से का और खा को जब आप मिला करके देखेंगे तो एक अभीष्ट आयत बन जाएगा, जिसका क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हमको करना क्या है, इस खा बिंदु से और का बिंदु से इन दोनों बिंदुओं से लंब रेखाएं खींचना है। तो लंब रेखाएं खींचने की प्रक्रिया हम जानते हैं, सीधे 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो 90 अंश के कोण के लिए हम जानते हैं एक चाप लगाएंगे और इस चाप को देख रहे हैं काटेंगे। पहले 60 अंश का बनेगा, एक बार और काटेंगे तो 120 अंश का कोण बन जाएगा। अब इसके बाद इसकी आधे से अधिक दूरी का चाप ऊपर की ओर लगाएंगे, या उसी चाप को आप लगा सकते हैं। देख रहे हैं, जहां पर दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देते हैं, इस प्रतिच्छेद बिंदु को आप खा बिंदु से मिलान करेंगे। इसी प्रकार से का बिंदु से भी आपको 90 अंश का कोण बना देना है। देख रहे हैं, का बिंदु से 90 अंश का कोण बनाएंगे, तो इसके लिए का से एक चाप लगाएंगे और फिर देख रहे हैं, इस चाप से दो बार काटेंगे। पहले 60 अंश का कोण बनेगा, फिर एक बार काटेंगे तो 120 अंश का कोण बनेगा। और इसके बाद फिर ऊपर की ओर इन्हीं बिंदुओं से चाप लगाएंगे। जहां दोनों चाप एक दूसरे को काट दें, उस कटान बिंदु को का बिंदु से मिलाएंगे। देख रहे हैं, कटान बिंदु को आप का बिंदु से मिलाते हैं। इस समांतर रेखा को जहां पर काट देता है, देख रहे हैं, का खा और इन बिंदुओं का नाम चा और छा दे देते हैं।
तो देख रहे हैं का खा चा छा ही अभीष्ट आयत होगा जिसका क्षेत्रफल इस दिए हुए त्रिभुज काखा गा के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस प्रकार से दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना बन जाएगी। एक बार फिर से समझेंगे। सबसे पहले देख रहे दिया है त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4, 5 और 6 सेंटीमीटर हैं। सबसे पहले हमने काखा 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा, फिर का बिंदु से 4 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर और खा बिंदु से 5 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर लगाएंगे। जहां दोनों चाप एक दूसरे को काट देते हैं उसका नाम हम गा डाल देंगे। अब गा बिंदु से रेखा काखा पर लंब रेखा खींचना है। इसके लिए गा से एक चाप लगाएंगे जो काखा रेखा को देख रहे 2 जगह काटेगी। फिर इन कटान बिंदुओं से इस दूरी की, ये जो दूरी है इस दूरी की आधे से अधिक दूरी का चाप नीचे की ओर लगाएंगे और जहां दोनों काट देते हैं इस कटान बिंदु का नाम मान लीजिए घा दे देंगे और इस घा बिंदु को गा बिंदु से मिलाएंगे और मिलाने के बाद ये जो रेखा बनेगी ये काखा रेखा पर लंब रेखा होगी। इसके बाद ये लंब रेखा काखा को जहां काटती है इसका नाम मान लीजिए हम अंगा दे देते हैं। अब ये गा और अंगा रेखा का लंबार्धक करना है। देख रहे हैं ये जो रेखा बनी ये गा अंगा रेखाखंड का लंबार्धक रेखा है। इसके बाद का और खा बिंदुओं से लंब खींच देना है जो इस रेखा को जिन बिंदुओं पर काटती है उसका नाम चा और छा दे देंगे। इस प्रकार से अभीष्ट आयत का खा चा छा की रचना हो जाएगी जिसका क्षेत्रफल इस दिए हुए त्रिभुज काखा गा के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस प्रकार से देख रहे अभीष्ट दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना हो जाएगी। तो यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और लगभग प्रत्येक वर्ष कुछ सेटों में पूछा जाता है। तो ऐसी रचनाओं को सीखने के लिए यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।